ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज की डेट में जो यूनुस की सरकार है वो बिल्कुल चीन और पाकिस्तान के हाथों में कठपुतली की तरह होके रह गई है। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मुनीर और आईएसआई उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी चाइना से भी नज़दीकियां बढ़ने की खबरें आ रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि एक ऐसी सरकार जो कट्टर पंथियों, चरमपंथियों के हाथ में एक खिलौना बन गई है, वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में हमारे दरवाजे पर बैठी हुई है। और ये लेके भारत में चिंता जाहिर होना जरूरी है। हाँ, वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो तो बहुत ही कंडेमनेबल है। वो तो हर पार्टी को और हर जो राइट थिंकिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको उसका कंडेम करना ही चाहिए, कड़े शब्दों में करना चाहिए। भारत सरकार ने जो वार्निंग जारी की है, जो चेतावनी दी है बांग्लादेश को, मुझे लग रहा है थोड़ा देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है। तो हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं ही, मैं सिर्फ हिंदू पे नहीं कन्फाइन कर रही हूँ, कहीं पर भी किसी की भी हत्या जिस नृशंस तरीके से हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आपने बात की, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को ही ध्यान में रख के, वो चाहे ग्लोबल इवेंट्स हो चाहे डोमेस्टिक कोई घटना हो रही हो, उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, कमेंट करते हैं। और ये हम सब जानते हैं, वो हमारे आज की राजनीति की कड़वी सच्चाई है। इसलिए जो बोल रहा है वो भी अपने फ़ायदे को ध्यान में रख के बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो भी अपने फ़ायदे को ध्यान में रख के नहीं बोल रहा है। अब उनका आचार विचार वो अपने हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से तय करते हैं, लेकिन एज सेंसिबल इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन्स हम लोगों को सोचना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। और अगर बाहर जो हो रहा है उसको हमने समय रहते उस पर कहीं अंकुश नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं किया, तो वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। क्योंकि हमारे दो तरफ तो ऑलरेडी इनेमिकल स्टेट्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका भी बहुत हमारे अब फेवर में रह नहीं गया है, भूटान में चाइना का दखल बढ़ता जा रहा है, और अब बांग्लादेश भी अगर उसी रास्ते चला गया और उस खेमे में शामिल हो गया तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। मुझे ज़्यादा चिंता इस बात की है, जिस तरह की हत्याएं वहाँ हुई हैं, यूनुस सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे करके, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उसी तरह का पनिशमेंट वहाँ पे मिलना चाहिए, ताकि लोगों का एक विश्वास कायम हो कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है। और अगर वो वैसा करने में सफल नहीं होते हैं तो उनको सिर्फ कठपुतली की तरह आदमी मान के चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी अनुराग जी ने या हर्षवर्धन जी ने तारिक रहमान के वापस आने की बात की। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं, 16-17 साल बाद वो अपने देश में वापस हुए हैं, बट वो इंडिया के फेवर में उनकी पार्टी कभी नहीं रही थी। जब खालिदा जिया भी प्राइम मिनिस्टर थी तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि बहुत हमारे लिए कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी बॉर्डर के ऊपर। तो तारिक रहमान का आना कितना प्रॉमिसिंग है एज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर वहाँ पे कोई वाकई में डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिस्टोर होने की सीरियस कोशिश हो तो उसमें सभी पार्टियों को शामिल होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिस तरह से शेख हसीना की पार्टी को उनको कितनी सारी जुर्मों में सजाए मौत और फांसी की सज़ा करके बाहर किया हुआ है, उनकी पार्टी बैन है, इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को, इस बैन को हटाना चाहिए। सारी पार्टियां जो भी हैं वहाँ शामिल हों इलेक्टोरल प्रोसेस में, और एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से चुनाव होके सरकार बने, चाहे जिसकी सरकार बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।